एआई जो ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं अपने नॉलेज। एआई आने से निगेटिव पॉजिटिव दोनों होने में हाँ, पॉजिटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेगेटिव भी कम चांसेस नहीं है कि बढ़े। देखा जाए तो गूगल पे कुछ ऐसा डालते हैं तो कुछ डाटा है जो सही कभी कभी नहीं दे पाता है गूगल भी। तो क्या युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि एक जो गवर्नमेंट अपना नॉलेज प्रोवाइड कराता है तो सही नॉलेज सब तक बढ़े। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं कि एआई से घाटा होगा। नहीं, कोई घाटा नहीं होना। जिसको यूज करने आता उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिसको यूज नहीं करने आता उसको लगेगा यार ये तो बकवास चीज है, इससे लोग कमा। बोलना चाहूंगा कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे सीखें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रिपोर्टर रोशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एआई को लेके। मोदी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एआई को लेके बढ़ावा दिया जा रहा है। एआई को लेके कहने के देखा जाए हर सेक्टर में एआई का जिक्र किया जा रहा है, काम भी किया जा रहा है एआई पे। और देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में एआई कितना आने वाले वक्त में सही है, कितना गलत है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाए तो एआई से रोजगार भी छीना जा सकता है और इससे बढ़ भी सकता है। इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सूर्य प्रताप सिंह। सर, कैसे देखते हैं एआई को लेके? केंद्र सरकार हो, तमाम जो वर्ल्ड की ही बात कर ले या भारत की बात कर ले, सब एआई पे ही जोर दे रहा है। इससे क्या आने वाले वक्त में इफेक्ट पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला? देखिए, एक एआई जो ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। इसमें आप ये बोल रहे हैं कि नौकरी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एआई ऐसी बेसिक चीज है जिसके थ्रू हम और नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को देखे होंगे तो उन्होंने बताया था एआई को असली यूज कैसे करते हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि अगर हमें कुछ नॉलेज चाहिए, मान लीजिए हमें टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के ये केसेस चाहिए, हाँ, ये कोई साइटेशन चाहिए हमें, ठीक है, तो हमें ये एआई में लिखना पड़ेगा कि ये साइटेशन है, ये केस लॉज हैं, हाँ, इससे रिलेटेड मुझे जितने केस लॉज हैं, जितने अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, और जितने लैंडमार्क जजमेंट हैं वो सारे मुझे एआई में लिखोगे तो आप वो पूरा दे देगा कि हाँ ये है। तब आप जब उसको पढ़ोगे तब आपका नॉलेज इन्हांस होगा। लेकिन युवा है, उनको तो कहने के देखा जाए इस एआई से जो नॉलेज है, सर्चिंग दिमाग है, कंटेंट को ढूंढने की, वो तो क्षमता कम जाएगी ना एआई से, क्योंकि टूल डाल देंगे और तुरंत एआई की तरफ से आ जाएगा टूल उधर से। तभी तो गवर्नमेंट और प्रोसेस कर रही है कि इसको और बेहतर बनाया जा सके, लोगों को सही तरीके से समझाया जा सके कि एआई रियल वर्क कैसे करता है। अगर हमें पता ही ना हो कि एआई का यूज कैसे होता है तो हम उसका मिसयूज करने लगेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस मॉर्फिंग होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कैसे फेस से डिप्लिकेट कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो हमें एक बढ़िया आशीर्वाद के रूप में मिला था, वो श्राप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कई जो पुलिस थाने में भी एआई का टूल्स का प्रयोग करके जो मृत परिवार है और उनको पहचान नहीं आता है वो शरीर, और एआई के जरिए वो पहचान कर पाते हैं। उसमें भी देखिए, उसमें ये बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई मृत इंसान पड़ा है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ या उसके अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, उसके पास कुछ ऐसा सब्सटेंशियल है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, तो फिर हम उसकी पहचान कर पाएंगे। या कोई उसका डाटाबेस रखा हुआ है, कहीं ना कहीं स्टोर है वो डाटाबेस, फिर ही हम उसे पहचान पाएंगे। अदरवाइज उसे पहचानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्षति विक्षिप्त टाइप का एक बॉडी पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा है, ठीक है, अगर हम उसका हमें कुछ पता ही नहीं कि वो कौन सी घड़ी पहना है या कौन से कपड़े पहने हैं या किस उसका नाम क्या बोलते हैं कि उसकी आईडी कोई नहीं है, उसका जूता कौन सा पहना है या कौन से कहाँ पे कैसा है, उसके बॉडी में कोई ऐसा लिंक मिले जिसके थ्रू हमें ये आइडेंटिफाई हो पाए कि वो उसकी पहचान क्या है। अगर वो ना रहे तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर मान लीजिए नाम मिल जाता है तो नाम तो एक नाम 50 लोगों का हो सकता है, ठीक है, तो उसके नाम से, उसके एड्रेस साइड से देखेंगे, ठीक है, और उसके जो मोबाइल नंबर हुआ, ये सब हुआ, तो उसका नेट से कनेक्शन करेंगे, हाँ, तो हमें ओरिजिनल आईडी पता चलेगी कि हाँ ये व्यक्ति वो है। अब इसमें ये देखिए, एआई को इसी तरह आशीर्वाद के रूप में ऐसे यूज कर सकते हैं हम कि अब मान लीजिए हमें, जैसे मैं कोर्ट परिसर के हिसाब से देखता हूँ, अगर किसी को ड्राफ्टिंग नहीं आती है, हाँ, तो वो बोलेगा कि एआई पे जाके लिखेगा कि मुझे ड्राफ्टिंग की सबसे बेस्ट बुक दो, या ड्राफ्टिंग के लिए मुझे ये ड्राफ्ट करना है और उसके लिए
मुझे बेल एप्लीकेशन देना है या प्लान ड्राफ्ट करना है या कुछ भी ड्राफ्ट करना है। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में एआई जब आ जाएगा पूरी तरीके से भारत में हो जाएगा तकनीक एआई के जरिए से लोग काम करने लगेंगे, तो क्या लग रहा है किस फील्ड में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला, असर पड़ने वाला है? हर एक फील्ड में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एआई से जब अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, मैं एआई के थ्रू नॉलेज को और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मेरी कैपेसिटी नॉलेज की और बढ़ जाती है, ठीक है, फिर मैं किसी भी फील्ड में जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उस फील्ड में बेहतर कर पाऊंगा ना। जी। उसी तरह खेल में हो या पढ़ाई में हो या टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी एरिया में, हर चीज़ में एआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कोई बच्चे ढूंढते हैं कि मुझे अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा जी। है, हाँ, जैसे यूट्यूब एक वरदान की तरह टाइप में मिला ना, जी। कि कई लोग आते हैं जिनको पढ़ाने का शौक है, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट नहीं समझ पाते हैं कि मैं बच्चों को कहाँ ढूंढूं, तो उन्होंने अपना डाला यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डाला, और उन्होंने फिर उनकी रीच बढ़ी, हाँ, रीच बढ़ गई। अब इसी तरह एआई उनको बता देगा कि जैसे मुझे मान लीजिए मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री का किसी एक सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जानना है उसके बारे में, तो मैंने एआई पे लिखा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बेस्ट नॉलेजेबल CO2 क्या है? नहीं बेस्ट नॉलेजेबल टीचर बताओ, हाँ, अच्छा। तो वो टीचर बताएगा, वो टॉपिक बताएगा, तो हम उस टीचर की बातों को सुनेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हमारा नॉलेज अपने आप बेहतर होगा। अच्छा। हाँ। अब ये देखिए, इसी तरह जब नॉलेज को बेहतर धीमे धीमे आगे बेहतर करेंगे, जी, जी। तो ही हम एआई को अपना दोस्त, एआई से ही हम अपना सब कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हम एआई को ऐसे बस अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाहते कि हर चीज मुझे एआई जैसे खाना परोस दे, तो ये समझिए आप क्या अपने। लग रहा है एआई आने से निगेटिव पॉजिटिव दोनों होने में? हाँ, पॉजिटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेगेटिव भी कम चांसेस नहीं है कि बढ़े, हाँ। क्योंकि आजकल आप तो लोग कॉलेज उपयोग कर रहे हैं ना गलत आप तरीके आप से। कॉलेज में जाइए तो देखिएगा, कॉलेज के सारे अधिकतर बच्चे वो गूगल नहीं कर रहे हैं, वो एआई कर रहे हैं। तुरंत 2 सेकंड भी नहीं लगता। हाँ, वो एआई कर रहे हैं। एआई करने से क्या होगा, उनको रियल नॉलेज, अब वो नॉलेज को क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। एआई ने तो पूरा दिखा दिया, अब उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता ना। तो क्या लग रहा है एआई भी गलत तरीके से डाटा पेश करता होगा? हाँ, क्रॉस वेरिफिकेशन। देखिए एआई में सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जब हम सही नॉलेज उसको देंगे तभी वो सही रिप्लाई देगा। हाँ। जैसे आप हमसे सही क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो मैं सही रिप्लाई दूंगा। जरूर जरूर। बस उसी तरह एआई है कि अगर सही नॉलेज, सही मतलब सही फीडिंग उसको नहीं हुई, तो वो रिजल्ट जो उसका आएगा वो सही नहीं आएगा। जैसे देखा जाए तो गूगल पे कुछ ऐसा डालते हैं तो कुछ डाटा है जो सही कभी कभी नहीं दे पाता है गूगल भी, तो क्या उसके अपेक्षा में देखा जाए तो एआई भी सेम ही हो? नहीं, गूगल अलग चीज हो गया, एआई अलग चीज हो गया। देखिए गूगल में है क्या कि वो सारा टॉपिक निकाल के दे दिया, एआई में क्या है कि उसको सारे टॉपिक को एनालिसिस करके पॉइंट टू पॉइंट अपना बताता है, बस उसके अलावा उसको एआई का कोई काम नहीं है। भारत मंडपम में चल रहा है जो भारत देश के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हुए हैं, तमाम जो एआई को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही, जो एआई पे फोकस दिया जा रहा है युवाओं को। इसलिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि एक जो गवर्नमेंट अपना नॉलेज प्रोवाइड कराता है तो सही नॉलेज सब तक बढ़े। हाँ, अगर मान लीजिए आप बोले कि ABCD नहीं होता, ये CBAD होता है, तो ये अब मान लीजिए किसी ने एआई कर दिया कि भाई ये ABCD है कि BCDA है, हाँ, तो वो ये चीज़ को सर्च करेगा, उस कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर सही नॉलेज प्रोवाइड कराया जाए उसे, तो वो हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से समझ सकता है। पढ़ाई के देखा जाए तो शिक्षक संस्थान में कितना आने वाले उपयोग होंगे? मैं तो चाहता हूं कि ये बहुत बेहतर तरीके से उपयोग हो सारे शिक्षा संस्थाओं में, ताकि बच्चों को सही नॉलेज मिल पाए। अगर नॉलेज ही नहीं मिलेगा सही, तो हम बताइए हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, वो कितना उनका दिमाग सही तरीके से विकसित नहीं होगा, उनका कॉन्सेप्ट सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। अगर डेवलप नहीं हुआ तो फिर एआई हमारे लिए आशीर्वाद नहीं, वो श्राप बन जाएगा, वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। कंटेंट राइटर है, उनका जॉब है खतरे में, अब आने वाले वक्त में हो जाएगा। जो भी कंटेंट लिखते हैं न्यूज लाइन में हो या तमाम जितने भी फील्ड में हो, कंटेंट राइटर का जो कंटेंट तो एआई में डालो टूल्स तुरंत आ जाता है। एक बात बताइए, एआई में डालना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है ना। हाँ, अगर हम लिखेंगे नहीं तो एआई तो अपना वो जादू तो है नहीं कि अपने मुंह से बोला और निकल गया ना, उसको हम फीड करेंगे तभी तो वो रिजल्ट देगा। कॉन्सेप्ट देखिए, एआई का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम सही चीज फीड करें तो हमें उसका रिटर्न सही मिलेगा। हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि राइटर्स के जॉब खा जाएगा, कैसे खा जाएगा आप बताइए, किस हिसाब से खा सकता है? अगर राइटर लिखेगा ही नहीं
तो उसके दिमाग में जो है वो एआई कैसे पता कर पाएगा? मान लीजिए कोई एक आर्टिकल, एक इंसान एक आर्टिकल लिख रहा है, तो जॉब पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा सर। हाँ। अब देखिए जॉब और बढ़ेगा, हाँ। जिनको एआई सही तरीके से यूज करने आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट सोसाइटी में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर जगह उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब जैसे अब मान लीजिए मुझे एआई आता है, आपको एआई से यूज करना नहीं आता, तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी कि आपकी बढ़ेगी? ऑब्वियसली मेरी बढ़ेगी। सिंपल यही चीज है कि आप जो लोग बोल रहे हैं कि एआई से घाटा होगा, नहीं, कोई घाटा नहीं होना। जिसको यूज करने आता उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिसको यूज नहीं करने आता उसको लगेगा यार ये तो बकवास चीज है, इससे लोग कमा रहे हैं और देखो कितना बेकार क्या चीज है। कहना चाहेंगे युवाओं को लास्ट में? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे सीखें, समझें और क्रॉस वेरिफिकेशन करें कि ये सही है कि नहीं है। जी। अगर हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा यही चीज होगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हर चीज को क्रॉस वेरिफिकेशन करें। हर चीज सही है ये माने नहीं जब तक उसको अपने मन से नहीं समझे कि मतलब हाँ हर तरीके से मैं तोड़ मड़ोड़ के देख लिया, हाँ ये चीज अब हर जगह से सही आ रही है तो सही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा है कि हमारे साथ जो लॉयर थे उनसे हम बात की एआई को लेके बेहतर तरीके से समझाएं। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एआई को लेके जो भी केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है उस पर भी आप लोग जरूर ध्यान दें और एआई को सीखें। जय हिंद, जय भारत।